आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफ का फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D क्या होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करती है तो आप पैसा कैसे विड्रॉल कर सकती है। अगर आपने कंपनी रिजाइन नहीं किया तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी छोड़ देती है तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और आपको पेंशन कब मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं सुनील कुमार टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म 31 क्या होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करती है तो आप फॉर्म 31 को अप्लाई करके आप कुछ अमाउंट वहाँ से विड्रॉल कर सकती है, लेकिन आप वहाँ पर जो पेंशन का पैसा है वो भी आप विड्रॉल नहीं कर सकती। सिर्फ आप कंपनी में जब काम करती है तो ही आप फॉर्म 31 को अप्लाई करके कुछ अमाउंट वहाँ से विड्रॉल कर सकती है। लेकिन अगर आप कंपनी छोड़ देती है, कंपनी छोड़ने के बाद आपको दो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। पहला है फॉर्म 19 और दूसरा है फॉर्म 10C। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई करने के बाद आपका जो ईपीएफ का पूरा पैसा है आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आप जब कंपनी को एग्जिट करती है लेकिन छोड़ देती है, छोड़ देने के बाद आपको 4 महीना तक वेट करना पड़ेगा। 4 महीना का बाद आपको फॉर्म 10C और फॉर्म 19 को अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको जो पूरा पैसा है पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करती है और वहाँ पर आपने 9 साल 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया तो आप ईपीएफ का पैसा एक भी रुपया विड्रॉल नहीं कर सकती। वो पैसा आपको तभी मिलेगा फॉर्म 10D अप्लाई करने के बाद। फॉर्म 10D तभी अप्लाई किया जाता है जब आपका उम्र, आपका एज 58 हो जाएगा। जब आपका एज 58 हो जाएगा तो आप फॉर्म 10D को अप्लाई कर सकती है और पेंशन के थ्रू आपको हर महीना कुछ अमाउंट मिलते रहेगा। वो हो गया 58 का बाद। अगर आप किसी भी कंपनी में 5-6 साल काम करके छोड़ दिया और आपका जो पेंशन का पैसा है वो पूरा चाहिए और आपका जो पैसा है अकाउंट में जमा हुआ है वो दोनों पैसा आपको विड्रॉल करना है, तो आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को अप्लाई करना पड़ता है। ये कंपनी के तरफ से किया जाता है। वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप वो दोनों फॉर्म को अप्लाई कर देता है कंपनी के तरफ से, और आपका जो अमाउंट है वो दोनों ही मिल जाती है। पेंशन का भी मिलता है और आपका जो पैसा है वो भी मिल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C और फॉर्म 10D क्या होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करती है, अगर आपको कुछ पैसा का ज़रूरत है तो आप फॉर्म 31 को अप्लाई करके कुछ अमाउंट यहाँ से विड्रॉल कर सकती है। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का मतलब होता है अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया है 5-6 साल तो आपको पूरा पैसा मिलने के लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। फॉर्म 10D का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी में 9 साल 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो आप एक भी रुपया विड्रॉल नहीं कर सकते। जब आपका एज 58 का हो जाएगा तो आपको हर महीना पेंशन के थ्रू पैसा मिलते रहेगा। ये हो गया फॉर्म 10D का मतलब। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D क्या होता है। अगर आपका मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।